नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया में हूं राजेंद्र स्नेही। जीएसटी में हुए बदलाव और संशोधन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई तरह की चर्चा है। पब्लिक में भी कई तरह की इस विषय को लेकर चर्चा है, क्योंकि जीएसटी बदलाव जो है वो 22 सितंबर से लागू होगा। जीएसटी में हुए संशोधन को लेकर सत्ता पक्ष का दावा है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत की कर प्रणाली में ये सुधार जरूरी था। वहीं विपक्ष का दावा है कि ये जीएसटी जो है सरकार का मनमाना थोपा गया टैक्स है। हमारे साथ जीएस एक्सपर्ट मनविंदर शर्मा जी मौजूद हैं। हम आज उनसे बात करेंगे कि जीएसटी में सुधार का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, पब्लिक पर क्या असर होगा, और क्या यह सुधार थे जो ये वक्त की मांग थे या देश की जरूरत है। आखिर इन सुधारों से देश की जनता का क्या हित जुड़ा है और किस तरह ये सुधार जो है जरूरी होते हैं। मनविंदर जी, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। नमस्कार सर। सर, जीएसटी सुधार को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। ये सुधार जो हैं इनको लेकर सबसे पहले तो कई तरह की चर्चा चलती है, आप कैसे देखते हैं, आपके हिसाब से क्या है? सर देखिए, पहले तो आसान शब्दों में हम जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो आपका 2017 में लाया गया था। 2017 में जब इसकी पेशकश हुई थी तो एक ही टैगलाइन थी, वन नेशन वन टैक्स। क्योंकि इसमें क्या था, जितने भी हमारे बाकी टैक्स थे, कम से कम 15 से 20 टैक्स को हमने कंबाइन करके एक टैक्स बनाया था। उससे क्या था कि सिंप्लिसिटी थोड़ी सी आई थी, लोगों का पैसा बचना स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये जो जीएसटी 2.0 है, ये दिवाली गिफ्ट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेश किया है। तो आज हम इसको एनालाइज करेंगे, इसकी डेप्थ में जाके देखेंगे कि कितना इसका फायदा है, कितना नुकसान है। हम सारी चीज इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे। गिफ्ट पर विपक्ष जो है वो सवालिया निशान लगा रहा है, सत्ता पक्ष इसको दिवाली का गिफ्ट बता रहा है। असलियत क्या लगती है आपके हिसाब से? देखिए सर, ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने जीएसटी का ये डाउनलोड किया है। देखिए सर, जीएसटी में बेसिक जो चीजें हम समझ सकते हैं, जीएसटी में पहले 4 टैक्स स्लैब्स थी, जो थी 5, 12, 18 और 28। पहली चीज तो उसे सिंप्लीफाई करके क्या किया गया है कि 2 टैक्स स्लैब्स हटा दी गई। तो आपके सामने सिर्फ जो टैक्स स्लैब है वो है 5 और 18। बेसिक चीज जो आम आदमी को चाहिए, मेरा पैसा कितना बचेगा, तो वो हम सारी चीज देख लेते हैं। इस सबको हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हमारा हिस्सा है वो है आमतौर पे जो लोगों की जिंदगी में यूज होने वाला सामान है, जैसे आपका टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, आपके बॉटल्स हैं, सारी चीज है। तो इसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि 18 से 5 किया गया है, 12 से 5 किया गया है। इसका मतलब बेसिक जो आपका पैसा है डेली यूज का, वो बचने वाला है। दूसरी चीज आप अगर देखें इसमें, हेल्थ सेक्टर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको इसमें दिखेगी, जो मेजर मैं मानूंगा कि सबसे बड़ी जो सक्सेस है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस पे बिल्कुल नील किया गया। जीएसटी पहले जो 18% के आसपास था, अब केवल कितना है, 0% आपको देना है। उसके अलावा बाकी अगर आप चीज देखें, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए पहले बहुत ज्यादा आपको जीएसटी देना पड़ता था, अब सिंप्लीफाई करके 28% से सीधा आपको 18% मिलेगा। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हैं, इससे एक ही चीज क्लियर हो रही है कि देश के लिए अच्छा काम किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने जब ये पेशकश की गई थी तो काफी इस पे सवाल उठे थे, लेकिन हमारे सामने सारी चीज साफ है कि टैक्स स्लैब सिंप्लीफाई की गई है और पैसा भी लोगों का बचना स्टार्ट इसमें होगा। जीएसटी को लेकर विपक्ष कई तरह के दावे कर रहा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक आंकड़े हैं, जादुई आंकड़े हैं, आंकड़ों का जंजाल है। तो इससे बढ़कर आप कैसे देखते हैं, एक आम आदमी को कहाँ फायदा होगा इसका? ठीक है सर, देखिए जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ बातों से नहीं चलती, वो चलती है आंकड़ों से। हमारे सामने बिल्कुल डेटा साफ साफ है। इसमें एग्रीकल्चर हो चाहे आपका एजुकेशन हो, सबके लिए बहुत अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे आप सिंपल देखेंगे, टैक्स स्लैब्स की केवल 2 रखे हैं, 5 और 18। एक चीज जिसपे बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि 40% की टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस की गई है। अब उसमें एक चीज आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं, 40% की इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन वो किस चीज के लिए है, वो सिंफुल गुड्स के लिए है। अब सिंफुल गुड्स क्या होते हैं, जो आपके बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये सब है। तो ये सब पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि देश के जो बच्चा है, देश का जो किशोर है, उसके लिए अच्छा काम किया जा रहा है। उसकी सेहत है, सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए वो टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस की गई है। नई पीढ़ी को लेकर दावा किया जाता है कि नई पीढ़ी के लिए ये टैक्स जो है एक तरह से वरदान साबित होगा। क्या है इसमें ऐसा कुछ? देखिए सर, एजुकेशन जो है वो बेसिक बैकबोन है एक स्टूडेंट की। वहां हम देख सकते हैं, एजुकेशन हम देख लेते हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन बिल्कुल दिया हुआ है। आपके मैप्स हैं, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, सब पे जीएसटी जो है 0 कर दिया गया। तो यहां से हमें बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है।
हेल्थ, फार्मर, एग्रीकल्चर और स्टूडेंट, इन सबको बिल्कुल हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है और वही इसमें काम किया गया। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो किसान जो है वो 12 मास मेहनत करता है, बिल्कुल, और किसान सड़क पर भी रहता है हमेशा कि नुकसान हो गया, फसल नहीं बिकी, समस्या में रहता है हमेशा। किसान के लिए क्या कुछ है, एक एक्सपर्ट के तौर पे आप क्या मानते हैं, किसान को क्या लाभ हो सकता है? देखिए सर, किसान और कृषि हमारी इकोनॉमी की बिल्कुल बैकबोन है। अगर वो नहीं है तो इकोनॉमी बिल्कुल हमारी ठहर जाएगी। तो यहाँ बिल्कुल आप देखिए, किसान के ट्रैक्टर्स, किसान के पेस्टिसाइड, सब पे जो आपका जीएसटी स्लैब है 18 से करके केवल 5% है। तो ये मानता हूं सरकार की केवल इसमें मंशा ये है कि टैक्स कम किया जाए। अब दूसरी चीज इसमें क्या है, एक चीज तो आम जनता को समझ आ जाएगा टैक्स कम हो रहे, दूसरी एक चीज एज एन एक्सपर्ट मैं आपको बता सकता हूं, इसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की गई है। पहले जो हमारे शॉपकीपर्स थे, जो हमारे व्यापारी थे, उनको काफी दिक्कत हो रही थी, छोटी छोटी कमियां थी जीएसटी 1 में। अब उन कमियों को भी दूर करके सिंप्लीफिकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है। फिर डिलेड पेमेंट्स थी, आपकी जो पेमेंट थी उसमें थोड़ी देरी हुआ करती थी, अब वो भी सारा कुछ सुधारा गया इस सिस्टम में। ऑटोमोबाइल उद्योग को लेकर भी बड़े दावे किए जाते हैं, तो क्या है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए? सर देखिए, एक आम आदमी की रोटी कपड़ा मकान के बाद पहली जरूरत है गाड़ी। अब सबको 4 पहियों वाला व्हीकल चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि उन पे भी आपका जीएसटी कम किया गया है, केवल और केवल 18% किया गया है, 28 से बढ़ा के। तो जो आपका पैसा है, आम आदमी का पैसा गाड़ी पे भी और डेली लाइफ में बचने वाला है। इसके अलावा कुछ अन्य चीजों में सुधार हुआ है? एक आम लोग जो हैं, जो व्यवसाय नहीं करते और साधारण लोग हैं, उनके लिए कैसे देखते हैं, उनको क्या फायदा होगा? देखिए सर, इसमें एक चीज बहुत ही बार बार इसकी आलोचना भी हुई कि आप टैक्स कम कर रहे हैं तो देश की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक चीज इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जब भी टैक्स कम किया जाता है तो ज्यादा लोग टैक्स भरते हैं। उससे क्या होता है, टैक्स का जो आपका बेस है वो वाइड हो जाता है। इसका मतलब है ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे तो और ज्यादा पैसा आएगा और इकोनॉमी और ज्यादा सुदृढ़ हमारी हो जाएगी। जैसे जीएसटी 1 में देखा गया, जीएसटी से पहले जो आपका सिस्टम था, जैसे ही जीएसटी लाया गया तो आपके जो टैक्स भरने वाले लोग हैं वो बिल्कुल बढ़ गए थे। ऐसे जीएसटी 2 में देखा जा रहा है कि लोग जो है टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और आम जो जनता है, जिसे रोड से दिक्कत है, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, तो वो सब भी उन्हें मिल पाएंगे। जीएस एक्सपर्ट के तौर पर आप आम जनता से क्या कहेंगे, जो लोग राहत चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वे भी देश के विकास में भागीदार बने, पर आंकड़े देखकर और कई तरह की जो चर्चा होती है उसको देखकर वे डर जाते हैं, अजीब सा डर होता है उनके मन में, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या आप? मैं सिर्फ इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको बातों में नहीं आना, आप सारी चीज वेबसाइट पे देखिए, आप सरकारी वेबसाइट पे जाके सारी चीज एनालाइज कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लगा लीजिए, इकोनॉमी लगा लीजिए, आज हम 4th नंबर पे हैं इकोनॉमी में, तो वहां आप देख सकते हैं कि ये जो मेन चीज है ये सिर्फ व्यापारियों की वजह से, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी ग्रो कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जिससे हमें साफ पता लग रहा है अब जो सिंप्लीफिकेशन यहाँ हुई है, मुझे लगता है इससे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और हमारे जो व्यापारी लोग हैं, आम जनता है, स्टूडेंट है, किसान है, सबको ही इससे फायदा होने वाला है। आज के टाइम में ग्लोबल लेवल पे टेंशन है, टैरिफ जैसे मसले बढ़ रहे हैं, चर्चा चल रही है, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में इस सुधार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे ही सिंप्लीफिकेशन आया है, अब सारी पॉलिसीज उसके हिसाब से बन सकती हैं। जो टैरिफ का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं वो सॉल्व हो सकते हैं बेसिकली इनकम टैक्स भरने पे। अब हमारे इंडिया में क्या कल्चर है, इनकम टैक्स बहुत कम कलेक्शन होती है। अगर ऐसे कोई पॉलिसी आती है जिससे हमारे पास इनकम टैक्स की बड़ी वो स्लैब बन जाए, हमारे पास अच्छा इनकम टैक्स आने लग जाए, तो हम भी यूएस की तरह डेवलपमेंट सारी चीज कर सकते हैं। तो आम जनता को भी ये देखना पड़ेगा कि जीएसटी सुधार आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम में भी सुधार है, हम भी जीएसटी भरें। जैसे ही हम जीएसटी भरेंगे, देश की तरक्की में हम भी फिर शामिल हो पाएंगे। जीएसटी को लेकर कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चाएं आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, कई तरह की भ्रांतियां जो हैं मार्केट में हैं। जीएस एक्सपर्ट के तौर पर मनविंदर शर्मा ने हमें किस तरह से एक्सप्लेन किया कि जीएसटी का आम और खास कृषक से लेकर विद्यार्थी और हर वर्ग पर, छोटे बड़े उद्योग पर क्या असर होगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया।